नमस्कार दोस्तों, मैं साक्षी गुप्ता। आज मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ सुप्रीम कोर्ट के म्यूज़ियम से। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के म्यूज़ियम में गई थी एक बार प्रॉपर घूमने के लिए। वो वीडियो मैं बहुत दिन से अपलोड करना चाह रही थी, पर मैं अपलोड नहीं कर पा रही थी और अब फाइनली मैंने अपलोड किया है इस वीडियो को। एंड मेरे मन में बहुत सारी चीज़ें थी कि पता नहीं कहीं सुप्रीम कोर्ट को कुछ इश्यू ना हो वीडियो को ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डालने पर। लेकिन द थिंग इज़ दैट कि ये जो वीडियो मैंने बनाया है, ये मैंने एजुकेशनल पर्पज़ से बनाया है। मैं कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करना चाहती हूँ ऑल ओवर इंडिया के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, लॉ स्टूडेंट्स हैं, जूनियर एडवोकेट्स हैं, जो कि ईज़िली दिल्ली नहीं आ सकते, सुप्रीम कोर्ट में आकर म्यूज़ियम नहीं देख सकते हैं, तो उनके लिए थोड़ा-सा ये इन्फॉर्मेटिव रहेगा। और इस पर्टिकुलर विजुअल्स के थ्रू आपको काफ़ी कुछ सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड देखने को मिलेगा, क्योंकि जो एक्चुअल सुप्रीम कोर्ट का है व्यू, वो मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगी। सो दैट्स व्हाई मैंने सोचा कि चलो म्यूज़ियम के थ्रू मैं आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट का एक विजुअल दे दूँ काफ़ी हद तक। सो आई हैव डिसाइडेड कि मैं शूट करती हूँ। तो मैं जब म्यूज़ियम गई थी, तो वहाँ पर हमने प्रॉपर साइन वाइन करके हम अंदर गए और वहाँ पर बैठी हुई थी सिक्योरिटी। ऐसा नहीं है, जगह-जगह पर सिक्योरिटी थी, कैमरास भी लगे थे। और जब मेरी जो फ्रेंड थी वो शूट कर रही थी, तो उस टाइम पर किसी भी तरह का हमें ऐसा नहीं लगा कि हमें किसी ने मना किया हो वीडियो बनाने का या कुछ भी। इवन कहीं-कहीं पर आप लोग नोटिस करेंगे अभी आगे वीडियो में कि मैंने प्रॉपर बोल के एक्सप्लेन भी किया है कुछ चीज़ें, लेकिन क्योंकि मेरी वॉइस अच्छे से कैप्चर नहीं हो पाई उस रिकॉर्डिंग में, दैट्स व्हाई मैंने उस ऑडियो को पूरे तरीके से म्यूट कर दिया है, क्योंकि वो प्रॉपर अच्छे से उसमें आवाज़ आ ही नहीं रही है, तो कोई मतलब नहीं है उसको वो करने का। और ज़्यादा लाउड मैं बोल नहीं पा रही थी, नहीं तो डिस्टर्बेंस होती, अदर लोग भी देख रहे थे इस म्यूज़ियम में। सो वी हैव जस्ट डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द मोमेंट, जो भी मैं देख रही थी, जो भी मेरा अपना जो एक्सपीरियंस था, वो हम रिकॉर्ड कर रहे थे बस सिंपली। एंड एक-एक चीज़ें मैंने कोशिश की है रिकॉर्ड करने की ज़्यादा से ज़्यादा, जो कि मैं आप लोगों को अच्छे से दिखा सकूँ। ये देखिए, यहाँ पर मैं जिनकी तरफ हाथ रख रही हूँ, ये बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है फीमेल एडवोकेट्स के लिए। इनकी आप लाइफ की जो हिस्ट्री है, जब आप जानोगे तो यू विल रियलाइज़ कि लिटरली मतलब कितने ग्रेट लोग हमारी कंट्री में हुए हैं। और यहाँ पर बहुत सारे इस तरीके से ही आपको विजुअल्स देखने को मिलेंगे, जहाँ पर आप सुप्रीम कोर्ट का बहुत सारा बहुत सारी ऐसी पुरानी हिस्ट्री से रिलेटेड भी, जैसे देखिए ये हिस्ट्री दिखा रहा है, ऐसे जगह-जगह पर लगे हुए हैं इस तरह से स्क्रीन, एंड वहाँ पर आप जाकर देख सकते हो, चीज़ों को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो। यहाँ पर सिर्फ एक टीज़र के तौर पे, ट्रेलर के तौर पे मैं सब कुछ आपको दिखा रही हूँ। एंड लिटरली जब आप यहाँ म्यूज़ियम में जाते हो ना, आपको लिटरली एहसास होता है कि हमारे देश में ये सारी चीज़ें जो भी अरेंज हुई है, ये फ्री स्पीच ये सब वगैरह देख सकते हैं आप। ये सब चीज़ें जो भी अरेंज हुई है ना, इसके लिए बहुत स्ट्रगल किया गया है, बहुत ज़्यादा। और इतना स्ट्रगल करने के बाद फाइनली हमारा देश ये सब चीज़ें अचीव कर पाया है। अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन, अपनी खुद की इंडियन जुडिशरी, ये सारी चीज़ें ना इतनी आसान नहीं थी जितनी आसान आज की डेट में दिखती है। हम जनरेशन, जो न्यू जनरेशन है, हमें नहीं पता कि जो हमारी प्रीवियस जनरेशन है उसने कितना लाइफ में स्ट्रगल किया है अपने, कितना ज़्यादा अपना खुद का पर्सनल बेनिफिट साइडलाइन करके और हमारे लिए ये सब कुछ अरेंज किया है। हम आज के लोग कभी नहीं समझ सकते इस चीज़ को। और दैट्स व्हाई मैं कहती हूँ कि इंडियन जुडिशरी से रिलेटेड किसी भी तरह का अगर कोई भी करप्शन हो रहा है, तो आपको बोलना है। अगर पहले के लोग इस तरीके से करप्शन और जितनी भी गलत चीजें हैं उसके खिलाफ नहीं बोले होते, जो ब्रिटिश सरकार में हो रहा था, तो आज हमें अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन और अपनी खुद की इंडियन जुडिशरी कभी नहीं मिलती। और अगर आज हमारे देश के अंदर ही कुछ ऐसे लोग हैं करप्टेड टाइप के, जो कि इंडियन जुडिशरी को बदनाम करने पर लगे हुए हैं, बदनाम इन द सेंस कि ऑब्वियस सी चीज है कि अगर प्रॉपर जजमेंट्स नहीं आएंगे करप्शन के कारण, तो इंडियन जुडिशरी पे ही दाग लगता है ना। मुझे बहुत बुरा लगता है कि जब लोग बोलते हैं इंडियन जुडिशरी इज हेल्प, जुडिशरी जो है हमारे देश की वो बर्बाद है, किसी लायक नहीं है। मुझे बहुत बुरा लगता है ये सब चीज़ें, और मैं लिटरली चाहती हूँ कि मैं अपनी जुडिशरी को इस दुनिया का बेस्ट जुडिशियल सिस्टम बनाऊँ। एंड दैट्स व्हाई आई हैव डिसाइडेड कि मुझे लोगों को अवेयर करना है, क्योंकि मैं अकेले कुछ नहीं कर सकती। मैं अकेले क्या ही कर लूंगी, इतनी बड़ी पब्लिक है। मैं चाहती हूँ कि भारत की हर एक जनता इतनी ज़्यादा जागरूक हो जाए, इतनी ज़्यादा जागरूक हो जाए कि वो खुद ही अपनी लड़ाई अपने लेवल पर लड़ ले। और जब हर इंसान जागरूक रहेगा ना, मैं लिख के दे रही हूँ आप लोगों को, यूनिटी संगठन में इतनी शक्ति होती है। शिक्षा, अंबेडकर जी कहते थे कि शिक्षा से बड़ा हथियार कुछ होता ही नहीं है। अगर आप लोगों को शिक्षित कर दोगे, लोग अपनी लड़ाइयां खुद लड़ लेंगे, आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप बस लोगों को रास्ता दिखा दो, गाइड कर दो, बाकी पब्लिक अपनी लड़ाई खुद लड़ लेगी। हमारे देश के लोगों में इतना पोटेंशियल है। तो मैं ये चीज ऐसा मानती हूँ कि लोगों को अगर आप शिक्षित कर सको, तो वो सबसे बढ़िया कंट्रीब्यूशन होगा। एंड दैट्स व्हाई मैं आप लोगों को अवेयर कर रही हूँ, जागरूक कर रही हूँ, शिक्षित कर रही हूँ, लीगल फील्ड से रिलेटेड जितना भी मैं कर सकती हूँ, इंडियन जुडिशरी से संबंधित। और मैं चाहती हूँ कि
ये जो पूरा का पूरा इंडिया का जुडिशियल सिस्टम है ये वापस से रिफॉर्म हो और एक अच्छा जो एक आइडियल रूप जो है उसमें आए, क्योंकि वक्त के साथ बहुत सारे चेंजेस चाहिए होते हैं इंडियन जुडिशरी में भी, और उसके लिए पब्लिक का जो एक कहा जाए सपोर्ट है और पब्लिक की जो आइडियोलॉजीज हैं, जो पब्लिक का रिव्यू है, जो व्यू पॉइंट है, वो भी सुनना बहुत जरूरी है। हमारे देश पे बहुत बड़े बड़े जो लोग हैं वो बस अपने आप को सुपीरियर माइंडेड मानकर और डिसीजंस लेते रहते हैं इंडियन जुडिशरी से रिलेटेड कि हमको क्या चीजें रिफॉर्म करनी है, क्या चीजें नहीं करनी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है भारत की बहुत सारी ऐसी जनता है जो भले पढ़ी लिखी नहीं है पर उसके पास इतनी तो समझ है कि वो आराम से इंडियन जुडिशरी में क्या चीजें रिफॉर्म होनी चाहिए, क्या चीजें नहीं होनी चाहिए, वो बता सकती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि पब्लिक को इन्वॉल्व करना इंडियन जुडिशरी में, कुछ भी हो रहा है, कोई भी डिसीजन हो रहा है, उसमें पब्लिक को इन्वॉल्व करना भी बहुत जरूरी है। अगर आप पब्लिक से पूछोगे ही नहीं कि हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, आपका व्यू पॉइंट क्या रहा, तो फिर कैसे पता चलेगा। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें फोकस करने की जरूरत है, जानने की जरूरत है और समझने की जरूरत है और अपना कॉन्ट्रीब्यूशन इंडियन जुडिशरी में देने की जरूरत है। आप इस म्यूजियम में आओ, कभी भी आप दिल्ली आओगे, आपको मैं बता दे रही हूँ इस म्यूजियम में आने के लिए क्या तरीका है। आप ध्यान से नोट कर लो, पेन रख लो, कॉपी रख लो और सुनो। आप दिल्ली आए, ठीक है, किसी भी स्टेशन से आए, आपको सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंचना है। सुप्रीम कोर्ट पहुंचने का सबसे बेहतरीन रास्ता है कि आप मेट्रो से आ जाओ। मेट्रो से आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद आपको बस कुछ नहीं करना है। जो सुप्रीम कोर्ट का वहां पर बहुत सारी सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े रहते हैं, उनको आप बोल सकते हो कि मुझे यहाँ पर एंट्री पास लेना है। मैं एंट्री पास अपना कैसे ले सकता हूँ, एज अ विजिटर या एज एन एडवोकेट या एज ए लॉ स्टूडेंट, मैं अपना एंट्री पास कैसे ले सकता हूँ। ऑनलाइन भी होता है, ऑनलाइन प्रोसीजर में कभी और बता दूंगी आपको। तो आप वहां पर जाकर फ्रंट से एंट्री पास ले लो। एंट्री पास लेने के बाद वहां पर आपको एंट्री मिल जाएगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप एंटर करते हुए जाओ, लोगों से पूछते हुए कि सुप्रीम कोर्ट का म्यूजियम किधर है, किधर है, किधर है, किधर है, और अल्टीमेटली आप बस इतना याद रखना कि सुप्रीम कोर्ट का म्यूजियम कहाँ पर है। सुप्रीम कोर्ट की जो मेन बिल्डिंग है, ओल्ड बिल्डिंग, वहां पर है। तो आपको ओल्ड बिल्डिंग में जाना है, ओल्ड बिल्डिंग से एंट्री पास उठाना है और वहां पर जाने के बाद देख लीजिएगा ओल्ड बिल्डिंग में एंट्री पास मिल रहा है कि न्यू बिल्डिंग में मिल रहा है, पूछ लीजिएगा, वहां पूछेंगे तो पता चल जाएगा। और आपको वहां से एंट्री पास लेने के बाद आपको सुप्रीम कोर्ट की मेन बिल्डिंग में अंदर पे जाना है। पूछ लीजिएगा, लोग गाइड कर देंगे कि सुप्रीम कोर्ट का म्यूजियम किधर पे है। और वहां पर जाकर आपको बस कुछ नहीं करना है। वहां पे जो मेन बैठे रहते हैं साइन वगैरह कराने के लिए, रिसेप्शनिस्ट टाइप से, उनके पास जाओ आप और उनको बोलो कि हमें म्यूजियम देखना है और वो आपसे साइन वगैरह कराएंगे। आप साइन वगैरह करो एंड देन आफ्टर आप अंदर जाओ म्यूजियम में और शांति से आप सारा का सारा व्यू देखो। पर शूट मत करना, क्योंकि मैं शायद एडवोकेट हूँ, मे भी शायद इसी वजह से मुझे रोका नहीं गया। और एजुकेशनल पर्पस भी मैंने बोला हुआ था कि मैं एजुकेशनल पर्पस से शूट कर रही हूँ, मेरा खुद का चैनल है एंड ऑल, तो मे भी शायद उस वजह से भी उन लोगों ने मुझे इग्नोर किया हो कि जाने दो, हो गया, बना लेने दो। लेकिन आप लोग रिस्क मत पालना, नहीं तो बहुत डेंजरस हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग चुपचाप जाओ, वो व्यू देखो एंड आपको लिटरली बता रही है, ये सब जो स्क्रीन्स दिख रही है ना, इन सब के थ्रू आपको देश के पूरे जुडिशियल सिस्टम के बारे में इतने अच्छे से जानकारी होगी और इतना प्राउड फील होगा ना, आपको लगेगा कि लिटरली मतलब जो ये हमारे जो एंसेस्टर्स थे ना, जो पुराने लोग थे, उन लोगों ने कितनी मेहनत की है इन सबको बिल्ड करने में। और आज कुछ भ्रष्टाचारी और करप्टेड लोग इस सब पूरे के पूरे बने बनाए इतने अच्छे सिस्टम की, लिटरली बता रही हूँ, वाट लगा रहे हैं। आज हर दूसरा इंसान बोल रहा है कि इंडियन जुडिशरी इज करप्ट, न्याय तो मिलता ही नहीं है। सो बहुत बुरा लगता है ये सब कुछ देखकर कि हमारे देश में कुछ कमी नहीं है, ना फंडिंग की कमी है इंडियन जुडिशरी को, ना कुछ। स्टिल कुछ पर्टिकुलर लोगों की वजह से पूरा इंडियन जुडिशरी बदनाम हो रहा है कंटिन्यूअसली, ठीक है। लोगों का फेथ उड़ गया है इंडियन जुडिशरी से, रियली हार्ट ब्रेकिंग। बट येस, आपको यहाँ पर म्यूजियम में आकर ऐसा महसूस होगा कि यार मैं ना अपनी इस इंडियन जुडिशरी को अच्छा बनाने के लिए अपना जान तक देने को तैयार हूँ या जान तक देने को तैयार रहूंगी। ये चीज आपके अंदर एक फील आएगा, लिटरली एक बहुत ही पैट्रियोटिक वाली फीलिंग और बहुत ज्यादा एक रिस्पॉन्सिबल वाली फीलिंग आपके अंदर आती है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसमें पूरा दिखा रहा है जस्टिस वगैरह कैसे बैठते हैं सुप्रीम कोर्ट के, एंड किस तरह का पूरा मतलब इन्होंने विजुअल बनाया हुआ है, बहुत प्यारा लगता है फ्रंट से। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने बहुत सारी चीजें बोल के भी बताई थी लेकिन वो क्योंकि अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो पाया, सो दैट्स वाई मैं इसको म्यूट कर दी हूँ। यहाँ पर आप देखिए, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट थिंग। यहाँ पर बताया है कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है। मेरे को सबसे बेस्ट चीज क्या लगी, एआई लगी। लिटरली बता रही हूँ, एआई यूज करना एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। आप ठीक है एआई यूज करो, मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं मैडम एआई एज ए लॉ स्टूडेंट या एज अ जूनियर एडवोकेट वी शुड यूज और नॉट। मैं कहती हूँ बिल्कुल यूज करो, लेकिन तब जब आप में इतना कॉन्फिडेंस हो कि मैं एआई को सही तरीके से इंस्ट्रक्ट कर पाऊंगा एंड आई हैव सम
बेसिक नॉलेज ऑफ रिलेटेड टू दैट टॉपिक। जो भी एक टॉपिक पर मैं उससे सवाल कर रहा हूँ, उससे बेसिक नॉलेज, उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग मेरे को है, तभी आप एआई के पास जाओ, अदरवाइज मत जाओ, नहीं तो वो आपको मिसलीड कर सकता है और आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो। ठीक है, जैसे कि न्यू अपडेटेड लॉस को लेकर क्या है ना, एक अंदर से नहीं आती है कि यार कुछ तो गड़बड़ कर रहा है एआई, ये सही नहीं है, ये करेक्ट नहीं है। तो जब आप उससे पूछते हो ना कि इज इट राइट, बिकॉज आई फील कि ये कुछ गड़बड़ है इधर पे, तो जब आप ये चीज बोलोगे ना, एआई विल रिकॉग्नाइज इट कि हाँ हाँ हाँ, सॉरी 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 सॉरी, आई वाज रॉन्ग हियर। तो मैं अपनी रिसर्च में ये टेक्नोलॉजी का भी यूज करती, तो यहाँ पर मैं यही चीज एक्सप्लेन कर रही थी कि आप अपनी जब लीगल रिसर्च करते हो, लीगल रिसर्च वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, लीगल रिसर्च बहुत जरूरी होती है एक एडवोकेट के लिए। कभी भी वो कोई लीगल एडवाइजिंग कर रहा है, कोई भी डॉक्यूमेंट बना रहा है, किसी केस की प्रिपरेशन कर रहा है, लीगल रिसर्च इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। और लीगल रिसर्च करने के लिए पहले के लोग क्या करते थे, ऑफलाइन मोड्स सिर्फ यूज करते थे, ऑनलाइन मोड्स कुछ भी नहीं था, टेक्नोलॉजी वगैरह इतनी डेवलप हुई नहीं थी। बट आज की डेट में हमारे देश में टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप कर गई है, इतनी डेवलप कर गई है कि मैं ऐसा मानती हूँ कि जो ये सोचता है ना कि सिर्फ मैं लाइब्रेरी जाकर 4 बुक्स पढ़कर, 4 फाइलें पढ़कर बहुत बड़ा तोपचंद वकील बन जाऊंगा और बेस्ट लीगल रिसर्च कर लूंगा, तो नो ब्रो, यू आर रॉन्ग। बेस्ट लीगल रिसर्च तभी की जा सकती है जब आप टेक्नोलॉजी के साथ भी फ्रेंडली होगे और साथ ही साथ ऑफलाइन वर्ल्ड पे भी फोकस करोगे। ऐसा नहीं कि हाँ भाई सिर्फ टेक्नोलॉजी पे ही एकदम डिपेंडेंट हो गए, या फिर ऐसा भी नहीं कि एकदम आप ऑफलाइन जो है इंटरनेट से डिस्कनेक्ट होकर ही आप रहोगे तभी आप सक्सेसफुल। आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा। जब जरूरत पड़े आप जजमेंट्स पढ़ो, ऑफलाइन लेवल पर जो भी फाइल्स अवेलेबल हैं वो पढ़ो, बुक्स पढ़ो ऑफलाइन लेवल पर जो भी है, जो ऑब्जर्वेशन बेसिस पे आप सीख सकते हो, सामने से देखकर फ्रंट पे वो देखो, एंड देन आफ्टर आप अपना जो भी रेगुलर बेसिस पे आप जा रहे हो कोर्ट, तो उसमें भी आप अदर ऑफिशियल्स के भी काम देखो, हर किसी से सीखो, क्लर्क से भी सीखो, जूनियर एडवोकेट से भी सीखो, सीनियर एडवोकेट से भी सीखो, जज से भी सीखो, एक मुंशी जो है, एक वॉचमैन जो है कोर्ट का, हर किसी से सीखो, छोटे से छोटे ऑफिशियल से सीखो आप। सो कुछ लोग बोलते हैं ना कि एआई मत यूज करो, एआई को एक्सेस में यूज मत करो, एआई को यूज करो, जितना जरूरत है उतना यूज करो, सही तरीके से इंस्ट्रक्ट करो, जो ऑफलाइन लेवल पर अवेलेबल आपके पास जो टूल्स हैं उनको भी आपको करना है यूज, और साथ ही साथ आपको ऑब्जर्वेशन भी करनी है, प्रॉपर वर्चुअल ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द फ्रंट, वो भी करनी है, तब जाकर फाइनली आपकी बेस्ट लीगल रिसर्च होगी। क्लियर? सो होप सो गाइज, आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ आप लोगों ने समझा होगा, जाना होगा, और कुछ आप लोगों ने विजुअल्स भी देख लिए जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर के म्यूजियम का है। एंड आपको अगर जाना है वहां पर तो डेफिनेटली आपको बहुत सारे मैंने आपको तरीके बता दिए हैं, और अगर आपको जाना है तो मैंने जो आपको तरीका बताया आप उस तरीके से आप जाओ, एंड डेफिनेटली आप देखोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।